देखिए फ्रेंड्स, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, और ऐसे सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। एक वस्तु को यदि 355 रुपये में बेचा जाता है तो 29% की हानि होती है। 31% लाभ कमाने के लिए इसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए? और आपके ऑप्शन है 455, 555, 655, 755। देखो, हानि या लाभ की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर की जाती है, क्रय मूल्य के हिसाब से की जाती है। क्रय मूल्य को चलो मैं मानता हूँ 100%। ठीक है। अब देखो, ऑब्वियस सी बात है कि 29% उसको हानि हो रही है, मतलब जरूर क्रय मूल्य से कम रेट पे बेच रहा है, यानी जिस मूल्य में वो उसने खरीदा है उससे कम कीमत पे वो बेच रहा है, तभी तो उसको नुकसान हो रहा है ना। कितने प्रतिशत का नुकसान हो रहा है? 29% का नुकसान, मतलब 29% घटा के बेच रहा है वो। यानी कि क्रय मूल्य को यदि आप मान रहे हो 100%, तो वो 29% कम करके, तो 100% में से 29% कम करोगे तो मिलेगा 71%। और वो बेच कितने में रहा है? 355 रुपये में बेच रहा है, यानी कि क्रय मूल्य जितना भी रहा होगा अवश्य ही उसका 71% हिस्सा 355 रुपये होगा, क्योंकि 355 में वो बेच रहा है। और 355 में बेचने पर उसको क्रय मूल्य के हिसाब से 29% की हानि हो जाती है। यानी जरूर क्रय क्रय मूल्य को यदि आप 100% मान रहे हो तो उसका 29% हिस्सा वो घाटा खा के, नुकसान करके बेच रहा है। यानी वो जिस कीमत पे बेच रहा है वो कीमत क्रय मूल्य के मुकाबले 29% कम है। यानी कितनी है वो? 71% है। क्रय मूल्य को यदि 100% मान रहे हो तो 71% कीमत पे वो बेच रहा है। अब उसको 31% ज्यादा कीमत पे बेचना है, तभी तो उसको लाभ होगा ना। अभी क्रय मूल्य से वो 29% कम पे बेच रहा है। ठीक है, अब वो 31% ज्यादा रेट पे बेचना चाहता है, तो देखो, क्रय मूल्य का 71% जो है वो है 355 रुपया। क्रय मूल्य का 71% जो है वो 355। 71% क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि 29% घाटा खा के बेच रहा है, 29% कम करके बेच रहा है। अगर वो पूरे के पूरे क्रय मूल्य में बेचता, 100% में बेचता, यानी कि जितने में खरीदे उतने में बेचता, तो उसको ना फायदा होता ना नुकसान होता। लेकिन वो 29% घटा के बेच रहा है, यानी कि क्रय मूल्य का 71% में वो दे रहा है। और 71% कितना हो रहा है? 355, क्योंकि वो 355 में बेचता है। ठीक है, तो हमने यहाँ से 29 कम कर दिया है। तो 1% का हिसाब लगाओ, 1% का हिसाब, तो 71 को उधर बटे में ले जाओगे ना, तो आपको 1% का हिसाब निकलेगा। और अपने को वास्तव में 31% का लाभ चाहिए, यानी कि क्रय मूल्य से आगे की कहानी चाहिए। क्रय मूल्य कितना है? 100%। हमको इससे भी 31% ज्यादा में बेचना पड़ेगा, तभी तो लाभ बोलोगे ना भाई। लाभ कब बोलते हैं? जितना हम खरीदे उससे ज्यादा में बेचोगे तब तो लाभ होगा ना, है ना। 100 रुपये की चीज को अगर आप 131 में बेचोगे तब आपको 31% का लाभ होगा। ठीक है, तो आपको वास्तव में आपको जो निकालना है वो है 131% वाला, आपको कैलकुलेशन करना है। 131 क्यों बोला मैं? 100% तो खुद क्रय मूल्य है। अब आपको लाभ कमाना 31% एक्स्ट्रा, तो उसको जोड़ोगे तब टोटल बनेगा विक्रय मूल्य। तो आपको 131% निकालना है ना। इसलिए पहले मैं 71 से एक आया, अब 131 जाऊंगा, एक से 131 जाऊंगा। ठीक है, तो ये 71% कितना होता है? 355 होता है। तो 1% होगा 355/71, और 131% कितना होगा? 355/71 गुणित 131। ठीक है फ्रेंड्स, 131 क्यों किया? क्योंकि क्रय मूल्य से भी मेरे को 31% ज़्यादा चाहिए, तभी तो मेरे को लाभ होगा ना भाई। तो 131% निकालना चाहता हूँ कि कितना होगा। क्रय मूल्य का 71% 355, क्रय मूल्य का 1% 355/71, क्रय मूल्य का 131% निकालेंगे, 131%, तब इतना आएगा। अब इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा दोस्तों। तो गौर से देखोगे तो ये 5 से कट रहा है, 71, 71 पंचे, और आप इसको गुणा करोगे तो आपका आएगा 13 पंचे 65, यानी 650, और 5 एकम 5 यानी 655 रुपये, यानी कि आपका आएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसको जब आप गुणा करेंगे तो आपके पास मिलेगा 655, यानी 31% फायदा, लाभ कमाने के लिए उसको 655 में बेचा जाना चाहिए दोस्तों। तो अब मुझे उम्मीद है ये सवाल कैसे बना है आपको समझ में आ गया होगा। क्रय मूल्य को 100% माने, वो 29% घाटा खा के बेच रहे। घाटा मतलब कि हानि, हानि मतलब कम करके, तो 100% में से 29% मैंने कम कर दिया,
तो बना कितना प्रतिशत, 71%। और ये 71% वास्तव में रुपयों में कितना होता है, 355, क्योंकि वास्तव में वो 355 में बेचता है। अब उसको घाटा नहीं बल्कि फायदा चाहिए, कितने का, 31% का। तो मेरे को गाड़ी को आगे बढ़ाना है, पहले पीछे बढ़ाया अब आगे बढ़ाना है, कितना प्रतिशत, 31% गाड़ी आगे बढ़ेगी। तो 100% प्लस 31, टोटल 131%। तो अब 71% से मेरे को 131 तक पहुंचना है, तो कैसे पहुंचूंगा, तो मैं लिखूंगा 71% बराबर 355 है। तो 71 से पहले मैं 1 में आऊँगा, इसके लिए मेरे को 71 को उठा के डिवाइड करना पड़ेगा, तो 355 के बटे में ले गया मैं। फिर 1 से कहाँ आ रहा हूँ मैं, 131 में, यानी कि दोनों पक्षों में मैंने 131 का गुणा किया, तो मैंने 131 का दोनों ओर गुणा कर दिया। तो फाइनली मेरे को 655 मिल गया। मुझे उम्मीद है ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कहीं पर भी कोई भी डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, तो बेझिझक बिंदास जरूर पूछिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। इसके पहले हमने अनेक अनेक सारे एक से बढ़कर एक सवालों को समझाया जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये देखिए प्रतिशत वाला, लाभ हानि वाला, बीज गणित वाला, सारे सवालों को हमने समझाया, तो जरूर देखिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। चैनल पर जाकर के आप प्लेलिस्ट का अवलोकन करें, कॉम्पिटिटिव मैथ्स की एक प्लेलिस्ट बनी, उसका तो जरूर देखना है, लाइन से आपको सारे वीडियोस मिलेंगे दोस्तों। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, जल्दी मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।